हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। हरे कृष्णा मैडम। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाखाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप आतीतपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथं तं सजीवं सार्वधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादे पाश्चात देश तारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावने वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। तो आज का जो हमारा ये जो श्लोक है वो तीसरा श्लोक है, तो आप मेरे पीछे दोहरा सकते हो। उत्साह निश्चयात् धैर्य। आप दोहरा सकते हो मेरे पीछे। निश्चयाधैर्य उत्साह निश्चयात् धैर्यात् निश्चयाधैर्य आधैर्य तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् तत्कर्म प्रवर्तन तत्कर्मप्रवर्तनात् संग त्यागात् सतो वृत्ते संग त्याग संगत्यागसतो विते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्धति। तद्भर तद्भिर्भक्ति भक्ति प्रसीदते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्धति। तद्भर तद्भिर्भक्ति भक्ति प्रसिद्ध प्रसीदति। शुद्ध भक्ति को संपन्न करने में 6 सिद्धांत अनुकूल होते हैं। कल हम लोग ने प्रतिकूल वाले देख लिए, अब अनुकूल वाले देख लेते हैं। भक्ति में उत्साही बने रहना, निश्चय के साथ प्रयास करना, निश्चय के साथ मतलब दृढ़ता के साथ, धैर्यवान रहना, धैर्य रखना कि हाँ भगवान कभी ना कभी कृपा बरसाएंगे मुझ पे। नियामक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना, यथा श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम, कृष्ण का श्रवण कीर्तन तथा स्मरणम करना। तो सिद्धांतों को जो है वो पालन करना है ना। अभक्तों की संगति छोड़ देना और पूर्वती आचार्यों के चरण चिन्हों पर चलना। ये 6 सिद्धांत निसंदेह शुद्ध भक्ति की पूर्ण सफलता के प्रति आश्वस्त करते हैं। उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात्। तत्त कर्म, कौन से कर्म करने हैं फिर, है ना। और कह रहे कि अनुकूल कर्म जो है वो करने हैं प्रवर्तनात्। तो फिर प्रवर्तन मतलब संपन्न करने हैं। और संग त्याग, संग त्यागात कहते हैं कि संग, कौन सा संग को त्यागना है, अभक्तों का संग त्यागना है। अब इस पे भी मैं आऊंगी, काफी हमारे पास जो है प्रश्न होंगे कि भाई ये अभक्तों के संग कैसे छोड़ना चाहिए फिर, है ना। तो संग त्यागात कहते हैं कि संग त्यागात सतो वृत्ते है। तो अब ये जो सतो वृत्ति है,
यानी अ, जितने भी महान आचार्य है, हमारे पूर्ववर्ती आचार्य है, उनकी वृत्ति अपनाना, यानी उनके पद चिन्हों पर अपने पद चिन्हों पर चलना, या उनके जो है पद चिन्हों का अनुसरण करना। और यही छह जो है तुरंत ही प्रसिद्ध थी भक्ति में अग्रसर, यानी तुरंत ही स्पीड अप करना है। तो फिर ये छह चीजें करना बहुत जरूरी है। उसमें पहले तीन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और बाकी के तीन जो है, अगर पहले के तीन अच्छे हो गए तो बाकी के तीन अपने आप ही फॉलो हो जाएंगे। या आप ये भी ले सकते हो कि बाद के तीन करोगे तो पहले के तीन आप बहुत अच्छी तरह से करोगे, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं। एक सेकेंड, मुझे जरा मेरा ये क्या कहते हैं, और स्लाइड शो बताना है मुझे। डेस्कटॉप। हम्म मिल गया मुझे। एक सेकेंड ना। कभी कभी ये हो जाता है, मिलता ही नहीं है, क्यों मुझे पता नहीं। दिखाई दे रहा है ना ये? हम्म हाँ जी माता जी। अब देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो अगर कोई भी जो है अनुकूल भक्ति करना चाहता है तो उसकी वृत्ति क्या रहेगी उसके अंदर। तो कह रहे हैं कि भक्ति को अनुकूल करने के लिए पहले तो संग त्याग सतो वृत्ति है। संग कहते हैं कि एक भक्त का जो है व्यवहार कैसे होना चाहिए, या उसकी जिंदगी किस तरह से वो निर्भर होगी। पहले तो ये जो संग है, ये जो कुसंग है, ये कुसंग को त्यागने की बहुत जरूरत है। क्योंकि कुसंग में इसका जो है नुकसान क्या है हमारा भक्ति में, कि अगर हम किसी की कुसंगति में जाएंगे तो उस व्यक्ति से बड़े प्रभावित होंगे और हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। उस व्यक्ति की इंद्र तृप्ति की वृत्ति से हम जो है वो प्रभावित होंगे। देखो वो कितना आनंद ले रहा है, वो कितना इतना अच्छी तरह से खा पी रहा है, उसका पास इतना बड़ा घर है, इतनी अच्छी बीवी है, इतना अच्छा पति है, इतने अच्छे बच्चे हैं उसके पास सब कुछ है। तो फिर क्या होगा, हम संग से प्रभावित हो जाते हैं। तो फिर हमारा जो लक्ष्य है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, वो जरा मुश्किल हो सकता है हमारे लिए। इसलिए पहले बोला है संग त्यागत सतो वृत्ति है। तो पहले तो संग त्यागो, और जो सतोगुण वृत्ति वाले हैं उनका सहारा लो, या उनके पद चिन्हों पर चलो। और फिर जो है, और संग त्यागने के बराबर साथ साथ ही क्या करना है, उत्साह निश्चय धैर्य, तीन चीजें करनी है। और
उसके साथ साथ तत्त कर्म प्रवर्तनात् श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम भी करना है। तो जब हम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम कर रहे हैं तो उसमें हमारे लिए उत्साह भी होना चाहिए, निश्चय भी होना चाहिए कि बस मुझे जो है रोज जो है मुझे 16 माला करनी ही करनी है। रोज मुझे भगवत गीता भागवतम नियम से पढ़ना ही पढ़ना है। और फिर उसमें धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है कि भाई मुझे 6 महीने में तो भगवान नहीं मिलने वाले हैं, मुझे 10 साल में भी नहीं मिलेंगे, मुझे 20 साल में भी नहीं हो सकता, नहीं, लेकिन मैं धैर्य रखने वाला हूँ। जैसे गोपियां भी क्या कहती है भगवान को, चैतन्य महाप्रभु भी क्या कहते हैं, आश्ली सवा पादरम पिंड, तुम चाहे मुझे स्वीकार करो, तुम मुझे स्वीकार नहीं करो, फिर मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात भक्ति अहेतु की, मैं जन्मों जन्म से मैं आपकी भक्ति करता रहूंगा, भले आपने मुझे स्वीकार किया है नहीं किया है, मेरा कर्तव्य है आपकी भक्ति करना। तो दो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, एक तो संग त्याग करना है, और फिर जो है ये हमारे श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम में बहुत दृढ़ता से जो है हमें आगे बढ़ना है। तो अब क्या कह रहे हैं, अगर जब कह रहे उत्साह निश्चय धैर्य, तो उत्साह जो है कि जितने भी साधना के अंग है हमारे, है ना, श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरणम, और हम लोग ने भक्ति रसामृत सिंधु में 64 अंग देखे हैं, वो भी अंग इसी में आ जाते हैं, है ना। और निश्चय, निश्चय यानी मतलब क्या, कि बिल्कुल दृढ़ विश्वास है हमारे पास, पूरी श्रद्धा है हमारे पास कि भगवान एक न एक दिन अपनी कृपा बरसाएंगे ही बरसाएंगे। और धैर्य भी रखना है, ये नहीं कि 3-4 साल हम लोग ने भक्ति कर ली और धैर्य खो गए, बस भाई अभी मैंने ना बहुत कर लिया, अब बस मैंने मतलब बड़ा पहाड़ चढ़ लिया, या मैंने बहुत कुछ जो है पा लिया है, अब कुछ आगे पाने की इच्छा नहीं है, नहीं। रूप गोस्वामी कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए व्यक्ति के पास लौल्य होना चाहिए। लौल्य है ना लोभ, तो वो लोभ मर जाएगा तो भक्ति में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, या भक्ति में टिक भी नहीं पाएंगे। तो वो लौल्य बहुत जरूरी है। वो जो एक भूख होती है ना, लोभ जो होता है भक्ति करने के लिए, वो लोभ होना बहुत जरूरी है। दो प्रकार के लोभ है, एक भौतिक चीजों के लिए लोग लोभ करते हैं, और आध्यात्मिक लोभ ही है। आध्यात्मिक लोभ यही है कि अरे आज एकादशी है, इतना अच्छा दिन है, भक्ति जननी है, तो मैं 16 माला पे क्यों रहूं, 25 माला करता हूं मैं 25 माला क्यों करूं, 32 माला करता हूं मैं, 64 माला करता हूं मैं, जितना हो सके उतना मैं करता हूं। आज सेल वाला दिन है, 100% सेल है, 1 माला पे 100 माला मिलने वाली है, 100 माला करने का पुण्य मिलने वाला है। वही 1 माला अगर हम धाम में जाके करते हैं तो 1000 माला करने का पुण्य मिलता है। वही माला अगर धाम में जाके एकादशी वाले दिन करते हैं, वो भी कार्तिक के महीने में, तो जो है 10,000 गुना लाभ हमको मिलता है। तो अब जो है ये लौल्य रहना चाहिए कि बस मुझे हरिनाम का लौल्य है, मुझे भक्तों के संग का लौल्य है, मुझे भागवतम पढ़ने का लौल्य है, मुझे भगवद गीता पढ़ने का लौल्य है। ये लौल्य रखना बहुत जरूरी है हमारे लिए। और इसके लिए जो है हम जो है छोटे छोटे कदम ले सकते हैं। कोई समझेगा अरे बाप रे 1 घंटा भगवत गीता पढ़ना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, तो आप 5 मिनट से शुरू कर सकते हैं, 10 मिनट से, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, इस तरह से आप शुरू कर सकते हो। तो धीरे धीरे जो है क्षमता बढ़ती जाएगी और हम भगवान की भक्ति में आगे आगे बढ़ते जाएंगे। और ये तत्त कर्म प्रवर्तन मतलब क्या, कि पूर्णतया से भौतिक इंद्र तृप्ति का कंप्लीट त्याग करना है। और प्रयास यही है, यानी प्रयत्न यही है कि हमें केवल, जैसे भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज क्या कहते हैं, मुझे कृष्ण भी नहीं चाहिए, मुझे कृष्ण ही चाहिए। भी मतलब कि आपके पास बहुत सारे और ऑप्शंस भी है, या बहुत सारे और विकल्प भी है आपके पास, लेकिन कृष्ण ही चाहिए, बाकी कोई नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कृष्ण चाहिए। तो फिर ये जो है केवल इसको कहते हैं ना कि खास मुझे सिर्फ कृष्ण, एक्सक्लूसिव जो है, मुझे सिर्फ
कृष्ण ही चाहिए। तो ये जो है, ये सिद्धांत जो है, ये अभी ये 6 सिद्धांत है। सिद्धांत यानी प्रिंसिपल। जैसे कई लोग जो है कुछ सिद्धांतों पे जीते हैं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, मैं आजीवन ईमानदार रहूंगा, या मैं जो हूँ कभी किसी को ठगूंगा नहीं, या मैं कभी किसी की हेरा फेरी नहीं करूंगा, या मैं जो है किसी के पैसों की चोरी नहीं करूंगा। ये सारे सिद्धांत है। ये सिद्धांत जो है आपका कैरेक्टर बनाते हैं, आपका चरित्र बनाते हैं। तो जैसे जैसे हम सिद्धांतों को पालन करते जाएंगे, तो हमारा जो एक चरित्र है वो बिल्कुल साफ सुथरा चरित्र होगा। अभी हुआ क्या है कि पिछले बहुत जन्मों की जो है जीवात्माओं पे जो है बहुत सारे अपसिद्धांतों की जो है वो क्या कहते हैं परत लगी हुई है। इसको हटाना है। इसको जो है निरंतर हरि नाम करते करते हमको हटाना है, और फिर कुछ सिद्धांतों पे जीना है। तो कभी कभी हम बोलते हैं ना, ही इज अ मैन ऑफ कैरेक्टर, वो जो है एक चरित्रवान व्यक्ति है। और दूसरे बोले चरित्रहीन व्यक्ति है। इसके पास कोई सिद्धांत है ही नहीं, उसने अपने के लिए कोई लगाम लगाई ही नहीं है, बेलगाम घोड़े की तरह छूटते जा रहा है या जा रही है। तो भक्त लोग जो है बहुत सारे सिद्धांतों पे अपनी जीवन शैली को ढालते हैं। उसमें से 6 मुख्य सिद्धांत जो भक्ति के लिए अनुकूल है, ये 6 सिद्धांत है कि हम उत्साह भी रखेंगे साधना के लिए, रोज सुबह जल्दी उठेंगे, रोज जो है 16 माला करेंगे, रोज भगवद गीता भागवतम का पाठ करेंगे। आप चाहे एक श्लोक रोज पढ़ो, 2 श्लोक रोज पढ़ो भगवद गीता का, भागवतम का, तो वो एक एक कदम जो है हमें भगवान की ओर लेता जाता है। चलो आज जीवन भी रोज एक श्लोक आप पढ़ रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम से कम आप जो है एक श्लोक पढ़ने का आपने नियम तो लिया हुआ है ना, तो वो भी बहुत अच्छा है, उससे भी भगवान प्रसन्न है। तो ये निश्चय करना है ना, कि भाई नहीं, निश्चय मतलब क्या, दृढ़ता लाना। निश्चय मैं रोज ऐसे करूंगा ही करूंगा, मैं ये करने ही वाला हूं मैं, है ना, या करने ही वाली हूं मैं। रोज मुझे करनी ही करनी है 16 माला, मुझे रोज पढ़ना ही पढ़ना है, मुझे रोज सेवा करनी ही करनी है, मुझे रोज भगवान को भोग लगा कर ही खाना है, मैं बिना भोग लगाए मैं भगवान को नहीं, कुछ भी मुंह में नहीं डालूंगा। ये सारे निश्चय करना है। मतलब क्या, कि धीरे धीरे ये निश्चय जैसे हम कर लेते हैं ना, हम जब निश्चय कर लेते हैं तो भगवान भी हमारी हेल्प करते हैं। जैसे हमारी एक्चुअली एक हॉस्टल में एक लड़की है, तो उसने निश्चय किया है कि मैं हॉस्टल का प्याज लहसुन वाला खाना नहीं खाऊंगी, भले मैं भूखी मर जाऊं लेकिन मैं खाऊंगी नहीं। अब हुआ क्या उसके साथ, कि जो, क्योंकि पढ़ाई के लिए आई हुई है, तो कैसे न कैसे उसका जो कुक है वो चेंज हो गया। और जो कुक, नया कुक आया, वो आया जैन कुक आया उसके लिए। और उसको उसने फिर बोला कि मेरे लिए थोड़ा अलग से प्याज लहसुन, तो उसने 1 महीना ऐसे किया। वो केवल दाल और सॉरी, ऐसे कभी कभी वो लोग बिना प्याज लहसुन की दाल बना देते तो वो दाल और चावल ही खा के रह लेती थी, रोटी और दही खा के रह लेती थी, या दही और चावल खा के रह लेती थी। बेचारी बहुत मुसीबत में थी। 1 महीना उसने दृढ़ता दिखाया। भगवान ने अगले ही दिन उसके साथ आदान प्रदान किया, अगले ही सॉरी महीने आदान बन गया, कि कुक बदल गया, जैन कुक आ गया, बिना प्याज लहसुन का बना रहा है अभी वो। तो दृढ़ता, जब हम इस तरह से दृढ़ता बताएंगे ना, कि मैं जो हूं जब तक 16 माला नहीं खत्म होती है मेरी, मैं तब तक पानी की एक बूंद भी नहीं पीऊंगी। ये दृढ़ता है कि एक पानी की बूंद नहीं पीना है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी को जो है कुछ स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो पी सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम जवान हैं और हम कर सकते हैं तो हम ये निश्चय कर सकते हैं इस तरह से। जैसे हम लोग भी नए नए आए थे, तो हमने ऐसे ही हमारे सीनियर से सुना था कि वो लोग जो है एक बूंद पानी नहीं पीते हैं, तो हम लोग ने भी वैसे शुरू कर दिया था।
कुछ 4-5 साल तक किया हम लोगों ने। एक्चुअली वो निश्चय, शुरुआत में वो निश्चय किस लिए था कि हमें एक ट्रैक पे हम लोग चले, हम ऑफ ट्रैक न हो जाए। कि नहीं भाई, पहले हमारी जो प्रायोरिटी है, या पहले हमारी जो जिम्मेदारी है, या पहले हमारी जो क्या कहते हैं, दिनचर्या, जो सबसे पहले दिन में जो फर्स्ट दिनचर्या है हमारी, हमें 16 माला करनी है। तो वो ट्रैक पे लाने के लिए फिर जो है हमको ये सजेशन दे दिया था कि कोशिश कर सकते हो आप कि बिना, मतलब, फिर क्या होगा ना, अगर हम पानी नहीं पीते तो हमको ऐसे लगता है कि अरे चलो चलो माला कंप्लीट करके ही। या प्रभुपाद उस वक्त कहते थे कि जब तक तुम्हारी 16 माला नहीं होती है तो अब भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन तभी करना चाहिए जब आपने अपनी 16 माला कंप्लीट की हुई। तो ये निश्चय है। और आप सोचना, जब कोई छोटा बालक निश्चय कर लेता है तो भगवान का हृदय भी पिघल जाता है, क्योंकि हम सब भगवान के बच्चे हैं। तो ये देखिए, ये जब मैं निश्चय के बारे में बता रही हूँ, मैं एक्चुअली अपने आप को भी समझा रही हूँ कि मुझे भी कुछ निश्चित करना है ना। और निश्चय करके ही जो है मुझे आगे मैं बढ़ सकती हूँ। तो बिना निश्चय के क्या आ सकता है? उसके लिए आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। आपकी दिनचर्या का टाइम टेबल थोड़ा इधर उधर हो सकता है, दिनचर्या का टाइम टेबल, लेकिन कम से कम आपके सुबह का जो समय है वो कम से कम पूरा भगवान के लिए समर्पित होना चाहिए। 3-4 घंटे जो है आपके, और आप देखना ये 3-4 घंटे अगर हम भगवान को समर्पित कर देते हैं। मैं वर्किंग लोगों की बात भी कर रही हूँ, मैं जो हूँ घर में है वो उनकी बात भी कर रही हूँ, जो पढ़ाई कर रहे हैं उनकी भी बात कर रही हूँ मैं। कि आप अगर निश्चय कर लेते हैं कि सुबह में मुझे इतने बजे उठना है, इतना इतना करना है, और बाद में ऑफिस के लिए निकलना है, या बाहर निकलना है, या कॉलेज के लिए निकलना है, या किसी और चीज के लिए निकलना है, तो अब देखना भगवान भी हमारा साथ देते हैं। फिर वक्त हमारे जो है हमारे लिए विस्तार करता है। ये जो मैं बारंबार बाद में बारंबार मैं हर बार घूम घूम के एक ही पॉइंट पे इसलिए आ रही हूँ। हर प्रवचन में आप देखना मैं मॉर्निंग प्रोग्राम पे आ जाती हूँ। मॉर्निंग प्रोग्राम यानी वो आपकी एक्चुअली शक्ति है। मॉर्निंग प्रोग्राम अगर आपने ठीक कर दिया, वो एक्चुअली वो हमारी भक्ति की नींव है। और ये नींव अगर सही से हम लोग करेंगे तो भक्ति का बंगला जो है वो बिल्कुल स्थिर खड़ा रहेगा। वरना एक आंधी आएगा, एक तूफान आएगा, कुछ भी हमारे जीवन में, कोई हमारे जीवन में आ रहा है, कोई जा रहा है, तो हम लोग डगमगा जाएंगे। कुछ भी विपत्तियां आएगी हमारे जीवन में तो बिल्कुल हम भक्ति छोड़ देंगे। इसलिए हमारे भक्ति का बंगला अगर हमें बड़ा स्थिर बनाना है और उसकी नींव अच्छी से डालनी है ताकि वो बंगला खड़ा रह जाए, फिर हमारे जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, कोई हमारे जीवन में आ रहा है, कोई हमारे जीवन से जा रहा है, या हमारे घर में कोई फंक्शन है, कोई मृत्यु है, किसी का जन्म हो रहा है, हमारी लाइफ में कुछ भी हो जाए, हम ये चीज बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। इसको प्रायोरिटी हमेशा देंगे हम लोग। तो इसलिए इसको कहते हैं निश्चय। और धैर्य मैंने बताया हुआ है कि धैर्य मतलब क्या, कि ढीला नहीं बनना है हम लोगों को। भक्ति की जितनी भी जो है अंग को जो है अ, अंगों को पालन करने के लिए हमें जो है धैर्य रखना, मतलब आलसी नहीं बनना है, या ये धैर्य खोना नहीं है हमारा। अगर मान लो हमारा लक्ष्य हमें नहीं भी मिल रहा है तो भी हमें धैर्य रखना है। क्योंकि भगवान जो है, आज ही एक एक्चुअली मैं किसी का व्हाट्सएप स्टेटस देख रही, एक्चुअली मुझे आदत नहीं है किसी को व्हाट्सएप स्टेटस देखने की, लेकिन ऐसी देख रही थी मैं। तो कह रहे हैं कि हर एक चीज का एक वक्त होता है, और वो चीज उसी वक्त पर होती है। चाहे आप कितना भी प्रयास कर लोगे, लेकिन जब होना है तो वो उसी वक्त भगवान, तो भगवान की कृपा भी ऐसी है कि जब सही समय आएगा तो भगवान की कृपा निश्चित रूप से जब आएगी तो पूरी पूरा ना छप्पर फाड़ के नहीं, आसमान फाड़ के आएगी वो कृपा भगवान की। तो इसलिए हमें जो है वो धैर्य रखना है, शांत रहना है,
और उसी के साथ साथ भगवान में दृढ़ विश्वास रखकर जो है हमें भक्ति करनी है। हमें बिल्कुल हताश नहीं होना है। और तत् तत् कर्म प्रवर्त, मैंने इस पे बहुत कुछ बता दिया है कि हमें संग जो है वो त्यागना है। और सतोवृत्ति, सतोवृत्ति मतलब क्या, जितने भी महान भक्त है और जो भी वर्तमान आचार्य है, वर्तमान जितने भी प्रभुपाद के शिष्य है या शुद्ध भक्त है, उनके साथ रहकर जो है अ, वो जैसा जैसा भक्ति में आगे बढ़े हैं उनसे प्रेरणा लेकर हम भी भक्ति में आगे बढ़ने की हम लोग कोशिश कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं सतोवृत्ति। सतो यानी कौन, जो महान भक्त है, इसलिए भक्तों को सताम, सताम कहा गया है या सतो कहा गया है, यानी शुद्ध भक्तों को कहा गया है। और उनकी जो वृत्ति है, वृत्ति यानी क्या, उनके जो भी कार्य है, या वो जो इतना एक साफ चेतना से जो है वो भक्ति कर रहे हैं, तो उस वृत्ति यानी उनकी जो क्या कहते हैं, उनका जो एटीट्यूड है या उनकी जो मनोभावनाएं हैं भगवान के लिए, उसको अपनाना है ना। फिर आगे क्या कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद जो है, अभी एक्चुअली अगर देखोगे तो प्रभुपाद कह रहे हैं, इसी तीसरे श्लोक में प्रभुपाद कह रहे हैं कि भक्ति जो है एक्चुअली एक क्या कहते हैं, विकसित करने वाला कार्य है। और कल मतलब विकसित होना मतलब क्या, कि कोई कार्य करना पड़ेगा, है ना। कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ जो है तो इसलिए जो है कुछ कार्य करना बहुत जरूरी है भक्ति में, यानी सेवा करना बहुत जरूरी है। अब आप देखना, यहाँ पे इस पिक्चर में जो है प्रभुपाद बहुत बड़े बड़े जो है वैज्ञानिकों को मिल रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं उनको, या कुछ जैसे गिरिराज महाराज जैसे व्यक्ति जो है वो भी बहुत करोड़पति घर से आए, लेकिन वो भी क्या कर रहे हैं, किताब वितरण कर रहे हैं। कोई जो है मृदंग बजा रहा है, कोई हारमोनियम है, कोई भगवान के लिए नृत्य कर रहा है, कोई बस पार्टी निकाल रहा है। तो कोई ना कोई कार्य करना, सेवा करना बहुत जरूरी है, ताकि जो है हमारी जितनी भी भौतिक कार्य है उससे हम लोग जो है वो हट जाए और आध्यात्मिक कार्यों में लगे। हमारी जीवन शैली ही इस तरह से बनाएंगे कि किस तरह से एक एक्चुअली ना, अगर किसी को ये कठिनाई है ना तो वो लिख ले कि एक ना एक दिन मुझे इस चीज पे पहुंचना ही पड़ेगा, चाहे हंसते हुए चाहे रोते हुए। अगर इस चीज पे मैं नहीं पहुंचूंगा तो मैं सदैव दुखी ही रहूंगा। तो वो चीज क्या है कि मैं किस तरह रोज भगवान का चिंतन हर क्षण करता रहूंगा, मैं किस तरह से रोज भगवान की सेवा कर सकूंगा। ये दो चीजों पे चिंतन है कि भगवान पे जो है भगवान की सेवा किस तरह से करूंगा और भगवान को किस तरह से मैं प्रसन्न कर सकूंगा। और बाकी जो है क्या होने वाला है फिर, बाकी जितनी भी भौतिक चीजों से हमारा मन जो है वो ललचा रहा था, तो उससे हम जो है आसक्ति हमारी छूटती जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए कह रहे हैं भक्ति मतलब कुछ ना कुछ कार्य करना बहुत जरूरी है ना। तो ये कार्य हम कैसे जो है संपन्न करेंगे, हम जो है पहले तो उत्साह से, है ना, और बुद्धि, और वो भी कृष्ण भावनामृत के अंदर। जैसे अगर आप देखोगे बहुत लोगों के पास है ना बुद्धि बहुत अच्छी होती है, किसी के पास हस्तकला में जो है बुद्धि होती है, कोई बिल्कुल कुछ शब्दों को याद करने में उसके पास बड़ी बुद्धि है,
किसी को म्यूजिक में बड़ी बुद्धि होती है, बहुत अच्छे अच्छे धुन बना सकता है या गा सकता है। किसी के पास जो है स्पोर्ट्स में अच्छी बुद्धि हो सकती है, बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन बन सकता है। तो जिसके पास जो कला है और ये जो बुद्धि है या जो उसके पास दिया हुआ इंटेलिजेंस, वो भगवान की सेवा में वो इस्तेमाल कर सकता है उत्साह के साथ। जैसे किसी को बोलने की अच्छी तरह से छटा दी हुई है, तो भगवान का प्रचार कर सकता है, भगवान के गुणगान कर सकता है। वो अपना मन, बुद्धि, शरीर, पैसा और शब्द, वो सारे जो है भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर सकता है। अब कोई पूछेगा भाई उत्साह क्या मिलने वाला है मुझे उत्साह होके? ठीक है, आप बोल रहे हो उत्साह उत्साह उत्साह, लेकिन क्या फायदा है? तो उत्साह से जो है हमें सफलता प्राप्त होगी। सफलता मतलब हम एक न एक दिन भगवान को प्रेम करने लगेंगे, और जब हम भगवान को निस्वार्थ भाव से प्रेम करेंगे, हम भगवत धाम जाएंगे। और उत्साह जो है किसी के लिए भी जो है वो जरूरी है अगर उसको सफलता प्राप्त करनी है। अगर आप देखो भौतिक जीवन में भी, या भौतिक लाइफ में भी, अगर कोई एक क्रिकेटर है, कोई फुटबॉल प्लेयर है, कोई डॉक्टर है, किसी को वकील बनना है, सब लोग उत्साही रहते हैं ना। रोज कॉलेज जाएंगे, जो रोज ग्राउंड पे प्रैक्टिस करने के लिए जाएंगे, उत्साह रखेंगे। किसी को हारमोनियम सीखना है, कुछ म्यूजिक खेलना है, तो रोज क्लासेस लगा के जाएंगे, फिर रोज 1 घंटा रियाज करेंगे, तो ये उत्साही है। तो अगर भौतिक लोग इतना उत्साह बता सकते हैं, तो हम आध्यात्मिक लोग क्यों नहीं उत्साह बता सकते हैं? ये प्रश्न है। तो अब कोई प्रश्न पूछ सकता है कि हम अपने आप को कैसे समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स दिए हुए हैं कि हम इस तरह से जो है अपने आप को समर्पित कर सकते हैं। प्रचार करके, पदयात्रा निकाल के, जो है मृदंग करताल भगवान के लिए गा सकते हैं, भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। कोई जो है खेती बाड़ी कर रहा है, उसका अनाज उगा के भगवान को जो है वो अर्पित करके प्रसाद के रूप में पा सकता है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर सकता है। और फिर जो है किताबें लिख सकता है, किसी को लिखने की बड़ी अच्छी आदत होती है तो वो लिख सकता है। जैसे हमारे एक बहुत अच्छे भक्त है, उनका नाम है चैतन्य चरण प्रभु, गौरांग दर्शन प्रभु, गौरांग प्रभु, राधे श्याम प्रभु, ये सब लोग कितनी अच्छी अच्छी किताब लिखते हैं। प्रभुपाद ने भी देखो, उनके पास जो शक्ति थी, जो आदेश दिया था, 80 किताबें, 80 से ज्यादा किताबें लिखी, कितने सारे 108 मंदिर निर्माण किए। तो ये सारी जो कला है हमारे पास, हम भगवान के सेवा में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये उत्साह किस लिए? तो ये उत्साह है जो है कृष्ण को आकर्षित करने के लिए। देखिए, कृष्ण सर्व आकर्षित है। अब आप कहोगे भाई अगर कृष्ण ही सर्व आकर्षित है, वो हमसे कैसे आकर्षित होंगे? तो वो हमारे कार्यों को देखकर आकर्षित होंगे। किस दृढ़ता के साथ अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, तो दृढ़ता देखते हैं। जैसे रामायण में अगर आप देखोगे, जब वो लोग सेतु बांध रहे थे, तो एक छोटी गिलहरी थी, राइट? तो गिलहरी का उत्साह देखकर भगवान ने उसको कृपा बरसाई हुई है कि इतना। और जटायु, जटायु का भी उत्साह देखा। जटायु, हालांकि रावण की कोई तुलना ही नहीं थी उसकी और जटायु की। जटायु को पता था कि मुझे मृत्यु मिलने वाला है, मैं रावण को कभी मात दे ही नहीं सकता हूं, लेकिन फिर भी जो है उसने अपना कर्तव्य निभाया। उसने क्या कर्तव्य निभाया कि उसको सीता माता को छुड़ाना था रावण के चंगुल से। और उसने अपना कर्तव्य इसलिए भी निभाया कि भगवान राम अगर आएंगे तो वो क्या जवाब देंगे उनको, कि मैं बचा नहीं पाया सीता माता को। तो उन्होंने बहुत प्रयास किया, और रावण ने जो है उसके दोनों पंख ही काट दिए। लेकिन फिर भी जटायु ने जो है वो उत्साह दिखाया था उस वक्त। जटायु के भाई का नाम है संपाति। तो दोनों भाई थे। और ये जो जटायु थे ये वृद्ध थे। और आप सोचो, ये उत्साह दिखाकर जो है
जटायु ने जो है सर्वोच्च उदाहरण प्रस्तुत किया था कि कोई जवान हो कोई वृद्ध हो, भगवान की सेवा के लिए जो है वो अपने हाथ पैर तो हिला ही सकता है। तो भगवान राम जब आए तो जटायु का दाह संस्कार किया है भगवान राम ने अपने हाथों से, क्योंकि जटायु जो है वो उनके पिता की उम्र के थे। तो सोचिए राम भगवान जो है किसी जीव का दाह संस्कार करे तो किस तरह से आकर्षित किया होगा भगवान राम को। और आप देखना पूरे इतिहास में आप देखा जाओ, सतयुग में त्रेता युग में भगवान ने जो है ना कृपा बरसाने के लिए कभी कोई पक्षपात नहीं किया है। ये नहीं सोचा कि अरे मैं गजेंद्र एक प्राणी को क्यों मैं जो है मैं कृपा दूं या उसका उद्धार करूं, या जो है एक स्त्री है अहिल्या है या द्रौपदी है उसको क्यों मैं। तो भगवान ने कभी पक्षपात नहीं किया। अपने भक्तों के लिए वो सदैव आए हुए हैं, चाहे वो पशु योनि में हो, चाहे वो मनुष्य योनि में हो, या चाहे कोई भी योनि में हो। और कोई भी उम्र का व्यक्ति है, चाहे वो छोटा ध्रुव हो, प्रहलाद हो, चाहे गिलहरी हो, चाहे अहिल्या हो, चाहे केवट हो, किसी भी जाति का भी हो, भगवान ने जात पात भी नहीं देखा है। और भगवान ने जो है क्या किया है, वो कृपा बरसाई हुई अपनी। तो आप देखना भगवान जो है बहुत ही प्रामाणिक भक्ति से भगवान जो है आकर्षित होते हैं। कृष्णार्थे अखिल चेष्टता, तो जो है कृष्ण को आकर्षित करने का एक ही मार्ग है। वो क्या है? वो है भगवान की भक्ति करना। और वो कैसे हो सकती है? वो किसी गुरु के निर्देश में ही हो सकती, कि गुरु के सानिध्य में रह के वो जैसे जैसे हमें मार्ग दिखाते जाते हैं वैसा वैसा ही जो है हम जो है भक्ति कर सकते हैं, क्योंकि गुरु को एग्जैक्टली पता है कि इसके लिए कौन सी दवाई है। ठीक है। अब उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि भक्ति योग में हमें जो है परफेक्शन मिले, भक्ति योग में हम लोग बिल्कुल परफेक्ट हो जाए और भगवान फिर हमें ऑटोमेटिकली स्वीकार करेंगे। आप देखना, क्योंकि गुरु ने भक्ति में परफेक्शन लेकर आए हैं या भक्ति में निपुण है, तो इसलिए वो हमें भी मार्गदर्शन दे सकते हैं। जैसे अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो मैं उस ही शिक्षिका या शिक्षक के पास जाऊंगी जिसने डॉक्टरी पास की हुई है ना। मैं किसी क्लर्क के पास तो नहीं जाऊंगी ना डॉक्टरी सीखने के लिए, या मैं जो टिकट काउंटर पे जो टिकट बेच रहा है उसके पास तो नहीं जाऊंगी ना मैं डॉक्टरी सीखने के लिए। तो एक स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, जैसे दांतों के लिए दांत का स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, राइट। हड्डियों के लिए हड्डियों का स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, राइट। अगर चमड़ी का कुछ है तो चमड़ी के स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, यानी उनको उसके बारे में पूरा ज्ञान है, हड्डियों के बारे में पूरा ज्ञान है, दांतों के बारे में पूरा ज्ञान है, आंखों के बारे में पूरा ज्ञान है। उसी तरह भक्ति का पूरा ज्ञान जो है तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षिते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिनः। तो गुरु के सानिध्य में रहकर जो है हम जो है, क्योंकि इन गुरु ने जो है तत्वदर्शी है ये, और क्योंकि गुरु जो है तत्वदर्शी है तो वो हमें इस तत्व को बहुत अच्छी तरह से जो है वो समझा सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि गुरु के समक्ष जब हम जाते हैं तो हम तीन चीजें करते हैं। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तद विधि, है ना। तो जब हम कहते हैं तद विधि जो है, तद विधि मतलब क्या, कि वो ज्ञान, जिस ज्ञान के बारे में जो है ना। तो ज्ञान मतलब क्या? जो भक्ति का ज्ञान है वो ज्ञान के बारे में। और कह रहे हैं कि ये ज्ञान जो है
किस तरह से अर्जित कर सकते हैं? तो जब हम प्रणिपात होते हैं। प्रणिपात मतलब क्या? कि जब हम गुरु के समक्ष जाते हैं और बहुत विनम्र भाव से क्या करेंगे? परिप्रश्नेन करेंगे, जिज्ञासा करेंगे, और क्या करेंगे? सेवया करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। तो फिर जो है, जब हम ये तीन चीज करते हैं, है ना, प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवया, ये तीन चीज करने से जो है उपदेक्षिते ज्ञानम, तो फिर ये जो ज्ञान है वो देना शुरू करेंगे। उपदेक्षित, उपदेश, ये उपदेश देना शुरू करते हैं। मतलब क्या? प्रभुपाद एक्चुअली उस तात्पर्य में कह रहे हैं कि अब ज्ञान देना इनिशिएट करेंगे, मतलब ज्ञान देना शुरू करेंगे। अब ये ज्ञान देना क्यों शुरू करते हैं गुरु? क्योंकि वही है तत्वदर्शी, ज्ञानिना तत्वदर्शिना। उन्होंने ही जो है परम सत्यों को देखा हुआ है, जाना हुआ है, महसूस किया हुआ है और साक्षात्कार किया हुआ है। तो अब यहाँ पे जो है फोकस किस पे है? ये तद्विधि प्रणिपाते में ज्ञान पर है। तो कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं, कृष्ण यहाँ पे भक्ति नहीं कह रहे हैं, कृष्ण यहाँ पे ज्ञान कह रहे हैं। बाद में जो है यही ज्ञान जो है वो भक्ति में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे 7वें अध्याय में कहते हैं ना, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान व प्रपद्यते वासुदेव सर्वैति सम आत्मा सुरदुर्लभ। तो ज्ञान आएगा और ज्ञान आने के बाद जो है वो एक्चुअली उसको भक्ति आएगी। तो इसलिए जो है कह रहे तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया। अब देखना, प्रणिपात मतलब क्या? प्रणिपात मतलब आप एक विनम्र भाव से जा रहे हो, आपको गुरु की जरूरत है, और फिर आप परिप्रश्न करते हो गुरु से कि मैं किस तरह से जो है मेरे भौतिक जीवन को त्याग कर आध्यात्मिक जीवन में और ज्यादा ज्यादा समय दे सकता हूं। तो आप देखना, ये जो आध्यात्मिक गुरु है वो हमारे लिए एक कोच की तरह है। कोच यानी, मान लो कोई क्रिकेटर है तो उसके पास अपना एक कोच है, बैडमिंटन प्लेयर है उसके पास भी अपना एक कोच है। तो बारंबार जो है श्री गुरु जो है हमें जो है बार बार जो है वो गाइडेंस देते रहते हैं कि किस तरह से जो है, मार्गदर्शन देते रहते हैं कि किस तरह से हम जो है भक्ति में आगे बढ़ सके। तो कोई पूछ सकता है कि अच्छा, आ, आपने बोला कि विनम्र होना है, प्रणिपात होना है, विनम्र होना है, तो ये विनम्रता है क्या फिर? तो विनम्रता यही है कि मेरे पास, हम एडमिट करते हैं या हम जो है मान लेते हैं कि मुझे ये रास्ता नहीं पता है, भगवत धाम जाने का रास्ता नहीं पता है। और प्रणिपात मतलब यही है कि आप बिल्कुल झुककर जो है दंडवत प्रणाम करते हो गुरु को कि अब मुझे नहीं पता है सचमुच, आप मुझे ये ज्ञान दीजिए, इसका एक्चुअली आप मेरा मार्गदर्शन दीजिए। जैसे भगवत गीता के दूसरे अध्याय में कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा, क्या किया था अर्जुन ने? बिल्कुल सब कुछ रखकर भगवान कृष्ण को झुक गए थे। तो ये आध्यात्मिक हमारी जो यात्रा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा है, और हमें जो है ये बाहर से अंदर की तरफ मुड़ना है। हमारी यात्रा बाहर से अंदर की तरफ की यात्रा है, क्योंकि आत्मा कहाँ पे है? अंदर है, राइट, है ना। और जो है हम आत्मा है, लेकिन हमें ये एहसास ही नहीं है या महसूस ही नहीं कर पा रहे कि हम आत्मा है। तो अगर हम जो है हमारी चेतना की दिशा अंदर की तरफ लेंगे तो तब हम समझेंगे कि हम आत्मा है। और उसके बाद जो है हमें समझना है, ये जो आत्मा है ये शाश्वत रूप से भगवान के साथ जुड़ी हुई है। क्योंकि आ, आत्मा तो अंदर है ही, लेकिन कृष्ण भी अंदर है। कृष्ण बाहर नहीं है, कृष्ण अंदर है, परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं। ठीक है। तो
क्योंकि कृष्ण अभी हमारे अंदर बैठे हुए लेकिन हम उनको देख नहीं पा रहे हैं, और फिर जो है अंदर की चीजें भी हम देख नहीं पा रहे हैं कि क्या है। तो इसलिए अब जो है बाहर से अंदर का रास्ता जो है हमारा, हमारे पास स्पष्ट दिखाई देने वाला नहीं है। जैसे मान लो, अगर हम कोई यात्रा कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ा टनल आता है ना, उसको क्या बोलते हैं, बोगदा बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पूरा। तो फिर हमें रास्ता नहीं पता है, लेकिन एक लाइट या टॉर्च होगा तो हम देख पाएंगे। तो इसलिए जो है गुरु को सब कुछ पता होता है, और उनको सारा मार्ग भी पता होता है, और इसलिए वही मार्ग वो हमें बता सकते हैं। तो इसलिए हम बड़े विनम्रता भाव से गुरु के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। हमें जानना है कि हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है भाई, मेरे पास काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर, इसमें से सबसे ज्यादा क्या है, पहले पहले उसको उसको डिलीट करते जाओ, बुझाते जाओ। राइट। क्योंकि हमें प्रॉब्लम नहीं पता, डॉक्टर को प्रॉब्लम पता है, गुरु को हमारा प्रॉब्लम पता है, हमें नहीं पता है हमारा प्रॉब्लम। लेकिन अगर पेशेंट को ऐसे लगता है कि उसको डॉक्टर से ज्यादा पता है, तो फिर इलाज नहीं हो सकता है। हमको लगता है कि हम गुरु के भी गुरु हैं, तो फिर इलाज नहीं होगा। तो इसलिए जो है सनातन गोस्वामी भी यही एक्चुअली जिज्ञासा कर रहे कि आमी, मैं कौन हूं, मैं क्यों इस भौतिक संसार में जो हूं मैं दुखी हूं, है ना। और जो है ये कहते हैं ना प्रणिपात, एकदम डंडे की तरह जो है चैतन्य महाप्रभु के समक्ष जो है सनातन गोस्वामी लेट गए थे, और फिर उन्होंने ये प्रश्न पूछा था कि के आमी, मैं कौन हूं, मैं क्यों जो है मैं दुखी हूं। तो ये है प्रणिपात, है ना। और फिर कह रहे हैं कि परिप्रश्नेन, परिप्रश्नेन मतलब क्या, कि विनम्रता मतलब यही नहीं कि अच्छा हम लोग ने सिर्फ सिर झुका लिया, है ना, और हाथ को जोड़ दिया, और फिर जो है कि भाई हाँ अब हम जो है वो जिज्ञासु हो गए हैं, या हम लोग जो है वो पर प्रणिपात हो गए हैं। नहीं, एक्चुअली प्रणिपात मतलब क्या, कि हम जो है परिप्रश्न पे आएंगे। उसको कहते हैं कि परिप्रश्नेन सेवया, परिप्रश्न करेंगे। तो ये जो गीता का ये जो शब्द है, जो भगवान ने ये परिप्रश्न शब्द इस्तेमाल किया है, तो इसका ये मतलब ये नहीं है कि हम लोग बिल्कुल आंखों पे पट्टी लगाकर जो है हमारी श्रद्धा जो है हम विकसित करेंगे, नहीं। या विनम्रता के नाम पर जो है हम जो है आंखों पे पट्टी लगाकर जो है हम कुछ भी फॉलो करेंगे, ऐसा भी नहीं है। लेकिन अगर हमें जो है हमारी आध्यात्मिक क्षमता को अगर बढ़ाना है, तो हमारे आध्यात्मिक दृष्टिकोण को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो ये जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, हम कब देखना शुरू करते हैं, जब गुरु देख रहे हैं तो हम भी वही देख सकते हैं। जो गुरु देख रहे हैं हम भी वही देख सकते हैं। मतलब क्या, कि जब हम जिज्ञासा करेंगे गुरु से, तो फिर धीरे धीरे जो है हमारे पास ज्ञान चक्षु आएंगे। चक्षु दान दिलो जय, जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। और हम स्टार्टिंग में क्या कहते, ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजनाशलाखाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जब हम देखते हैं कि जब हम जिज्ञासा करते हैं गुरु से, तो श्री गुरु जो है ना, धीरे धीरे जो है हमें ज्ञान चक्षु देते हैं, और फिर उस ज्ञान चक्षु से जो है हम धीरे धीरे जो है हमारी क्षमता बढ़ाते हैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण की तरफ। पहले ये आध्यात्मिक जीवन जो है हमें बिल्कुल ही
उसमें रुचि नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे हम जो है विनम्र बनते गए, हम जिज्ञासा करते गए, तो हमारी ज्ञान चक्षु बढ़ते गए। अब आप देखना, ये जो साइंस है या ये विज्ञान है ना, ये बहुत ही मतलब कभी मेरे समझ से भी बहुत बाहर है कि किस तरह से मैं अपने गुरु महाराज से पहली बार मिली, किस तरह से उन्होंने मुझे ज्ञान चक्षु दिए, किस तरह से ज्ञान बढ़ता गया। जैसे जैसे प्रभुपाद की किताबें पढ़ते गए, हमारे में ज्ञान आता गया, काफी सारे लाइफ में चेंजेस हुए एंड ऑल। तो ये समझना बहुत मुश्किल है। हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे हमें ज्ञान चक्षु मिलते जाते हैं, तो हम देखते हैं कि ये जो सच्चिदानंद आत्मा है वो हर जीव में है। चाहे वो हाथी है, चाहे वो घोड़ा है, चाहे वो चींटी है, हम हर जगह पे देखते हैं। और हम जो है एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण विकसित करते हैं। हमें ये भौतिक संसार जो है, ये आध्यात्मिक संसार, अभी आध्यात्मिक संसार ऊपर है, यहाँ पे भौतिक संसार है। लेकिन इसी भौतिक संसार को हम आध्यात्मिक संसार की तरह ही देखते हैं कि हर एक जीव जो है भगवान का अंश है, भगवान से जुड़ा हुआ है, भगवान को भूल गया है, लेकिन उस पर दया दिखानी है हम लोगों को। ये आध्यात्मिक तरीके से हम लोग देखना शुरू कर देते हैं। और फिर जो है, ये जब हम एक्चुअली हम देखते हैं ना कि आत्मा सच्चिदानंद है, और हर जगह देखते हैं कि हर आत्मा सच्चिदानंद ही है, तो वो कब होगा कि जब हम हमारा आध्यात्मिक दृष्टिकोण जो है वो विकसित करते जाएंगे, और हमारी जो सोच है वो और गहरी गहरी करते जाएंगे। मतलब सोच गहरी करना मतलब क्या, कि जो कुछ भी आप आस पास अपने देख रहे हो अपने इन आंखों से या चक्षुओं से, तो हमारे पास बहुत ध्यान पूर्वक हम देखेंगे कि अरे ये पेड़ से मैं क्या सीख ले सकता हूँ, एक चींटी के साथ मैं क्या सीख ले सकता हूँ, एक सर्प से मैं क्या सीख ले सकता हूँ, एक बिल्डिंग से मैं क्या सीख ले सकता हूँ, एक सूर्य से क्या सीख ले सकता हूँ, चंद्र से क्या सीख ले सकता हूँ। तो हमारी जितनी भी जो हम देखने का नजरिया है वो चेंज हो जाता है। और हम ये भी देख सकते हैं कि अरे ये भौतिक जगत तो बाप रे दुखालय और शाश्वतम है, दुखों से भरा हुआ है, मुझे तो बहुत जल्दी यहाँ से निकलना है। तो हम ये देख सकते हैं कि ये जो भौतिक जगत है उसकी वास्तविक स्थिति क्या है। और हम इन सत्य चीजों को हम देख सकते हैं जब हम गुरु से, जब हम जिज्ञासा कर सकते हैं। तो जब गुरु कहते हैं ना कि भाई ये भौतिक जगत जो है वो दुखालय और शाश्वतम है, और मैं बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स भी, बिलबोर्ड्स भी देखती हूँ, है ना। और एडवर्टीजमेंट में हर कोई है ना बिल्कुल अच्छी तरह से अपनी बत्ती सी निकाल रहा है, अच्छी तरह से स्माइल कर रहे हैं, हंस रहे हैं, और बहुत सारे अलग अलग तरीके बता रहे हैं आनंद पाने के लिए। तो कोई ये सोच सकता है कि अरे हाँ ये भौतिक जगत बड़ा आरामदायक है और ये एक ना एक खुशी खुशी बिताने वाला ग्रह है। लेकिन जो है, अगर हम इससे और ऊपर जाएंगे तो हम देखेंगे इन जो हंसते हुए चेहरों के पीछे भी कुछ ना कुछ दुख तो जरूर है। लेकिन वो सिर्फ फोटो में बता रहे, बिल बोर्ड पे बता रहे, एडवर्टीजमेंट में बता रहे कि हम लोग कितने खुश हैं, और हम लोग ने ये लेके आए तो हम खुश हैं, हमारे गले में 9 लखा हार है तो हम खुश हैं, और हमने इतना बड़ा घर ले लिया तो हम खुश हैं। तो लेकिन ये सारा क्षणिक है, क्योंकि ये दुखालय अशाश्वत है, परमानेंट नहीं है। ये क्या है, टेम्पररी है, क्षणिक है। 10 साल, 20 साल, 30 साल ज्यादा से ज्यादा उस चीज के साथ खुश हो सकते हैं। लेकिन सत्य बात यही है कि जब हम गुरु के समक्ष जाते हैं और फिर भी हम देखने के बावजूद भी हम सोचते हैं कि नहीं नहीं, गुरु को मेरे से ज्यादा पता है, गुरु मुझसे ज्यादा ज्ञानी है, तो फिर जो है, जब हम ये एडमिट करते हैं, या जब हम जाके गुरु से कहते हैं कि मुझे सचमुच नहीं पता है ये, तो फिर जो है, तब से जो है गुरु जो है वो ज्ञान देना शुरू करते हैं। तो जैसे मान लो हम डॉक्टर को भी पूछते हैं ना कि मुझे पता ही नहीं मेरे साथ क्या गलत हो रहा है, आप देखो। और उसके बाद जो है डॉक्टर हमें कुछ
कहते हैं ना, कुछ दवाइयाँ दे लिख के देते हैं, लेकिन अगर हम वो दवाई नहीं लेंगे और जो है हमारे पास पूरा डिटेल है कि मुझे ये दवाई क्यों लेनी चाहिए, लेकिन सब कुछ पता होने के बाद भी अगर हम दवाई नहीं लेंगे, है ना, तो फिर वो हमारी ज्यादा मदद नहीं करेगा। तो इसलिए जो है ये ज्ञान जब मिलता है और गुरु जब ज्ञान देते हैं और उस ज्ञान पे जब हम अमल करते हैं, है ना, तब उसको कहते हैं सेवया। हमारा जो हृदय और हमारा जो चित्त है वो सेवा भावना से भर जाता है। इसलिए जो है हमारा जो आखिरी गंतव्य है इस आध्यात्मिक यात्रा में, कि हम ये एक्चुअली साक्षात्कार कर ले कि जो है केवल प्रेममय सेवा जो है, प्रेममय सेवा से ही हमें जो है पूर्ण संतुष्टि मिलेगी। और जो है हमारा ये जो खालीपन है, इतने योनि दर योनि हम खालीपन महसूस करें तभी वो भरेगा, वरना जो है हम जो है इस साक्षात्कार पे पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसलिए जो है जैसे जैसे हम प्रगति करते हैं, है ना, उस साक्षात्कार की तरफ, कृष्ण की सेवा करके गुरु के निर्देशों पे, तो हम जो है बहुत ही ज्यादा प्रेम करने लगेंगे, गुरु को भी, कृष्ण को भी और भक्तों को भी। तो हमें ये सोचना है कि हम ये शरीर नहीं, हम ये आत्मा है और कृष्ण परम भगवान है। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तनशील जो साक्षात्कार है कि केवल कृष्ण ही अकेले जो है वो आनंद के स्तोत्र है। आनंद के स्तोत्र कौन है? केवल कृष्ण ही ये आनंद के स्तोत्र है। बाकी मैं कहीं में भी मुंह मार लूंगा, मुझे आनंद नहीं मिलने वाला है। मैं कहीं में भी चला जाऊं, मुझे आनंद बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। बाकी सब जो है केवल जो है आपको बोलेंगे, आपको अगर आप ये करोगे तो आपको ये मिलेगा, तो आपको ना ललचाएंगे। लेकिन आपको सही जो है आनंद केवल एक ही व्यक्ति के पास मिलेगा, वो है कृष्ण, क्योंकि वही आनंद के स्तोत्र है। तो इसलिए जो है अ, भगवान की जितनी जितनी मैं सेवा करूंगी, तो उतना उतना जो है मेरा जो हृदय है, जो असंतुष्ट है, वो संतुष्ट होते जाएगा। तो इसलिए कहते हैं भक्ति योग क्यों करनी है? तो ये जो व्यक्ति को संतुष्टि चाहिए, उसको संतुष्टि केवल कृष्ण के पास मिलेगी, बाकी किसी और के पास ये संतुष्टि नहीं मिलेगी। और कह रहे युक्त वैराग्य, जैसे प्रभुपाद ने डेक्टाफोन जो है वो तो पंच महाभूत से बना हुआ है, तो उन्होंने उसको भी भगवान की सेवा में इस्तेमाल किया हुआ है। अब कोई अपनी गाड़ी है, घर है, किचन है, सोफा है, चाहे वो मोबाइल फोन है, चाहे वो फ्रिज है, चाहे कुछ भी हो, वो सब कुछ जो है वो भगवान की सेवा में लगा सकता है, अपने आप को भगवान का दास मान के। और इसी को कहते हैं युक्त वैराग्य। मतलब क्या, मैं उस चीज से आसक्त नहीं हूं, ये सारी जो चीजें वो भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना है और प्रसाद के रूप में जो है हमें पाना है। तो ये घर जो है वो किसका है? भगवान का है ना, क्योंकि पंच महाभूत से बना हुआ है ना, पृथ्वी जल वायु आकाश से बना हो, तो ये तो मैंने कोई अपनी जेब में तो थोड़ी ना मैन्युफैक्चर किया हुआ है, ये तो भगवान ने दिया है, इसलिए घर बन गया है। अब ये घर किसका है? इस घर के मालिक कौन है? भोक्ताराम कौन है? यज्ञ तपस्म कौन है? सर्वलोक महेश्वरम कौन है? भगवान है। तो यहाँ पे एक एक चीज जो है वो भगवान की है। तो अनासक्त होकर जो है आप हर चीज भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे महंगे से महंगे चीजें खरीदो, आप चाहे लैपटॉप खरीदो, मोबाइल फोन खरीदो, या कुछ भी खरीदो आप, है ना, महंगे से महंगा फोन खरीदो, महंगे से महंगा लैपटॉप खरीदो, घर खरीदो, लेकिन हमें इस्तेमाल करने आना चाहिए उसको भगवान की सेवा में। ये नहीं है कि महंगे से महंगा मोबाइल फोन ले लिया
और उस पे दिन रात लगे पड़े हुए हैं यूट्यूब देखने में और अलग अलग अश्लील चीजें देखने में। ये नहीं, इसको भगवान की सेवा में किसे इस्तेमाल कर सकते हैं? चार लोगों को कॉल करो, भगवान के बारे में बताओ। चार लोगों को कॉल करो, प्रोग्राम में बुलाओ। चार लोगों को जन्माष्टमी आ रही है, बोलो डोनेशन दो। तो ये भगवान की सेवा में इस्तेमाल हो सकता है ना? तो इस्तेमाल करने आना चाहिए हम लोगों को चीजें, फिर बिल्कुल अनासक्त हो जाएंगे। हम्म। तो जो है कह रहे हैं कि हम जो है बेफिजूल की जो है हम ध्यान नहीं करते हैं, लेकिन हम जो है एक्शन में करते हैं। क्योंकि आप देखना अभी या स्क्रीन पे जितने भी सेवाएं हैं, इसमें हर बार आप भगवान का चिंतन ही कर रहे हो। और भगवान के आदेश में और उनके चिंतन में कोई फर्क नहीं है। भगवान ने एक आदेश क्या दिया, इस भगवत गीता का ज्ञान जो है हर जगह पे फैलाना चाहिए। तो भक्त लोग फैला रहे हैं। उसके अंदर जो है आ रहा है, मंदिर निर्माण हो रहा है, चाहे वो फार्म कम्युनिटी हो, चाहे वो खेती बाड़ी कर रहा है, कोई वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत है, कोई जो है भगवान के लिए वाद्य सीख रहा है अच्छी तरह से, क्या ताकि वो भगवान को प्रसन्न कर सके। तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजें हैं, इसमें कोई हानि नहीं है। तो अब क्या कह रहे हैं आगे? निश्चय। निश्चय के बारे में जो है कह रहे हैं कि अ, बिल्कुल व्याकुल नहीं होना चाहिए कृष्ण भावनामृत में। एक तो गुरु से जो है लेने हैं आदेश, और फिर उन आदेशों का पालन भी करना है, और धैर्य निश्चय के साथ भी करना है, और धैर्य के साथ भी है। और केवल गुरु और कृष्ण की जो है वो कृपा पे ही जो है निर्भर रहना है। गुरु की कृपा होगी तो कृष्ण की कृपा होगी, अगर कृपा होगी तो फिर मुझे ये चीज मिलेगी, नहीं होगी तो नहीं मिलेगी। तो सफलता प्राप्त करने के लिए भक्ति में दो चीज बहुत जरूरी, एक है धैर्य और एक है निश्चय। और जैसे मान लो प्रभुपाद कहते हैं कि एक कोई स्त्री है, तो वो जैसे ही घर में शादी करके आज ही आई है, तो आज ही तो बच्चा नहीं दे देगी ना, उसके लिए उसको धैर्य रखना पड़ेगा कि 9 महीने के बाद ही उसको जो है बच्चा प्राप्त हो सकता है। राइट? तो उसी तरह जो है भक्तों ने धैर्य रखना चाहिए। और आप सोचना, प्रभुपाद ने जो है इस्कॉन को बिल्कुल बिल्कुल अकेले शुरू किया था, और फिर धीरे धीरे जो है उनका विस्तार किया हुआ था। और ये आदेश कहाँ से मिला था? श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर से मिला हुआ था। तो जब सही समय आया, तब सही समय आने पर ही प्रभुपाद अमेरिका गए, बॉस्टन गए, बॉस्टन से उन्होंने वहां से प्रचार किया, विश्व आंदोलन वहीं से शुरू किया उन्होंने। तो उनके पास धैर्य था ना। अब जहाज पर भी जब गए थे तो 3 हार्ट अटैक आए थे। तो जहाज को ये नहीं बोला भाई यू टर्न ले ले, मैं जा रहा हूँ, मुझे 3 हार्ट अटैक आए, अब मेरा कोई नहीं। अमरीका अमेरिका तक पहुंचे, वहां पे प्रचार भी किया और एक विश्व आंदोलन शुरू किया। और धैर्य मतलब क्या? धैर्य में क्या होता है कि एक जब कोई व्यक्ति समर्पित हो जाता है, तो वो व्यक्ति बिल्कुल ही जो है वो कॉन्फिडेंट हो जाता है कि नहीं, भगवान जो है वो अपने समय पर ही सब कुछ करेंगे। आप देखना कि प्रहलाद महाराज के लिए जो है, एक्चुअली मैं अभी 7वां स्कंद एक्चुअली पर्सनल स्टडी में थोड़ा पढ़ रही हूँ। तो उसमें आप देखना, प्रहलाद महाराज के लिए भगवान जो है पहली बार में नहीं आए थे, दूसरी बार में भी नहीं आए थे। जब उनको पहाड़ी की चोटी से फेंका दिया, सांपों के बीच रखा गया, अग्नि के बीच रखा गया, हर बार जो है हिरण्यकशिपु कुछ न कुछ नए धमाके कर रहे थे छोटे बालक प्रहलाद के साथ। लेकिन आप देखना प्रहलाद हर वक्त जो है उसकी जो श्रद्धा है भगवान में और गहरी होती गई, क्योंकि हर वक्त उसने भगवान को पुकारा और वो बच गए। हर वक्त उसने भगवान को पुकारा और बच गए। तो अब जो है बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो गए, श्रद्धा एकदम निष्ठा में बदल गई उनकी कि भगवान हर जगह है, मुझे बचाने आएंगे ही आएंगे। तो ये जो निष्ठा जो है 100% जब जब पहुंच गई थी, और जब
प्रहलाद को बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि ये इस खंबे में ही से ही बाहर निकलेंगे भगवान। तब जाके भगवान प्रकट हुए हैं। तो जब पूर्णतया शरणागत हो गए थे प्रहलाद महाराज या ध्रुव महाराज या द्रौपदी या गजेंद्र, ये सारे शरणागति के उदाहरण हैं। तो ये पूर्णतया जब हो गए थे कि अब बस अभी केवल भगवान ही मुझे बचा सकते और कोई मुझे नहीं बचा सकता है, तो फिर जो है इसको कहते हैं बिल्कुल धैर्य तो रखते ही है और कॉन्फिडेंट भी बन जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। अवश्य रक्षिवे कृष्णा, कृष्ण निश्चित रूप से जो है मेरी रक्षा करेंगे। फिर आगे क्या कह रहे हैं? देखिए, भक्ति के मार्ग में हमारे पास पूरा कॉन्फिडेंस इसलिए रहता है कि ये सारा कुछ हम भगवान के लिए ही कर रहे हैं, है ना। और कौन से ऐसे मार्ग में जो है उसमें कॉन्फिडेंस लोगों के पास नहीं रहता है? एक तो भुक्ति और मुक्ति में नहीं रहता और सिद्धि कामी में नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भाई ये जितनी भी भुक्ति मुक्ति और सिद्धि है, सिद्धि आज है और कल नहीं है। सिद्धि के लिए निरंतर प्रैक्टिस करना होगा। ये नहीं है कि भाई अभी सिद्धि प्राप्त हो गई अब बल्ले बल्ले हो गए, ऐसा नहीं है। उसके लिए निरंतर प्रैक्टिस करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है और अभ्यास करना पड़ता है। और इन लोगों के पास क्यों जो है वो निश्चय नहीं है? क्योंकि इनकी जो आत्मा है अभी तक पवित्र नहीं हुई है। इन्होंने किसी गुरु का जो है वो अभी तक आश्रय नहीं लिया हुआ है। और जिसके पास गुरु का आश्रय नहीं रहता है वो बिल्कुल ही जो है वो विचलित होता है और उसकी वो अपने स्तर से गिर जाता है। तो इसलिए जो है जिसके पास जो है गुरु है, तो उसके पास फुल कॉन्फिडेंस रहेगा भक्ति में और वो अपने गंतव्य तक बहुत आसानी से पहुंच सकेगा। और ये जितने भी है जो कर्मी लोग हैं या जितने भी जो है दार्शनिक लोग हैं, इनकी कितनी भी तपस्या कर ले, लेकिन वो एक न एक दिन जो है वो गिरने ही वाले, क्योंकि उनके पास भगवान के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। उनके श्री चरणों में कितना जो है वो दम है, उनके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है। और उसके विपरीत जो है हमारे भक्त जो है वो कभी नहीं गिरते हैं। कौन ते प्रजानि नमे भक्त प्रणी, भगवान ने पूरा जो है बहुत ही बोलते हैं ना बिंदास होके जो है उन्होंने ये जो है घोषणा की हुई है कि मेरा जो भक्त है वो कभी भी जो है उसका नाश नहीं हो सकता है। इस जन्म में उसने अगर 11% भक्ति की है तो अगले जन्म से वो 12% से तो शुरू ही कर सकता है। और भक्ति जो है इतना सुसुखम कर्तुम अव्ययम है। ये इतनी शुद्ध है और इतनी परफेक्ट है कि एक बार अगर कोई जो है वो शुरू करता है तो उसको भगवान खींचते जाते हैं, खींचते, जब तक उसके पास सफलता प्राप्त नहीं होती है तब तक भगवान उसको खींचते रहेंगे। अपने अनोखे तरीके से भगवान उसको खींचते रहेंगे। इसलिए भक्तों ने भक्ति योग के बारे में या भक्ति के बारे में बिल्कुल ही जो है कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। और ये कर्मी ज्ञानी योगी भुक्ति मुक्ति है ना, ये सब में कोई इतना इंटरेस्ट नहीं रखना चाहिए। तो भगवान जो है भगवत गीता में अर्जुन को कह रहे हैं कि अ, ऐसा योगी जो भक्ति योगी नहीं है, तो फिर वो जो है उसके पास अगर जो है उसके पास सफलता प्राप्त नहीं होती है तो फिर अपने जगह से वो गिर जाता है। और जो है अगर उसको जो है किसी भक्त का सानिध्य प्राप्त होता है तो वो फिर से भक्त बने, या किसी वैष्णव परिवार में उसको जन्म मिलता है तो फिर से जो है वो भगवान की भक्ति कर सकता है। तो कह रहे हैं ये जो मनुष्य जीवन दिया हुआ है, ये जो है ये एक रेगुलेटेड लाइफ है। रेगुलेटेड लाइफ को क्या कहते हैं हिंदी में? इसके लिए अनुशासित जीवन। हाँ, अनुशासित जीवन। थैंक यू माता जी। ये अनुशासित जीवन जो है वो जीने के लिए है, वरना तो जानवर भी जो है उनके पास कोई अनुशासित जीवन है ही नहीं। और यही जीवन जो है वो शुभ नहीं है, ये जीवन जो अशुभ है।
लेकिन अनुशासित जीवन जो है, हमेशा शुभ ही शुभ लाएगा। और जो है, ये जो जानवर है या जो लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये बिल्कुल कमजोर होते हैं। हालांकि पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल जो है बिल्कुल स्ट्रांग रहेंगे, या बिल्कुल उनके पास शक्ति होगी, लेकिन बाकी सब चीजों में बिल्कुल कमजोर रहेंगे। लेकिन जो कोई भी शास्त्रों का पालन कर रहा है ना, तो जो है वो व्यक्ति जो है, उसको निश्चित रूप से जो है वो मुक्ति मिलने ही मिलने वाली है ना। ये जो स्लाइड्स है ना, ये स्लाइड्स हमारे हिज ग्रेस राधेश्याम प्रभु ने जो है बनाई हुई है, और हम सब प्रचारों को बोला कि यही इस्तेमाल करना है प्रचार के लिए आपने। तो कहते हैं मनुष्य जीवन में जो है हमारे पास एक विकसित जो है बुद्धि दी गई है, जिसमें हम जो है भेद कर सकते हैं, और एक बहुत जिम्मेदार वाली जीवन हम लोग जी सकते हैं। और अगर हम किसी पाप कार्य में अगर लगे रहेंगे, तो फिर हम और निचली योनि में जाएंगे। इसलिए अगर हम कुछ जिम्मेदार वाली जीवन जीना चाहते हैं, तो हमें जो है धर्मों के सिद्धांतों को अपनाना पड़ेगा, उनका अभ्यास करना पड़ेगा। तो है जो है तपस्या है, जो है त्याग है, या ज्ञान अर्जित करना है, या भक्तों के साथ जो है संग करना है ना। कहते हैं, दुर्लभ मानव जन्म सतसंगे तरोहे भव सिंधु रे। दुर्लभ मानव जन्म सतसंगे तरोहे भाव सिंधु रे। ये भव सिंधु है। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद से, ये एक्चुअली भक्ति विनोद ठाकुर ने ये भजन लिखा हुआ है। तो ये नवदा भक्ति के बारे में बता रहे हैं सारा। पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे। तो एक्चुअली सॉरी, ये भक्ति विनोद ठाकुर ने नहीं लिखा है, एक्चुअली गोविंद घोष ने एक्चुअली ये भजन लिखा हुआ है, जो वासुदेव घोष के जो है भाई है। ये गोविंद घोष वही है जिसके लिए जो है अभी भी भगवान जो है उनका श्राद्ध करते हैं उस गांव में। पूरे गांव को बुलाते हैं और उनका श्राद्ध करवाते हैं। फिर गोविंद घोष को ऐसा था कि मैं मरने के बाद फिर मेरा श्राद्ध कौन करेगा, मेरा तो कोई पुत्र नहीं है, कोई नहीं है, आगे पीछे कोई नहीं है। तो फिर भगवान ने उस टाइम पे वचन दिया था कि इस गांव में आपका जो है हर साल श्राद्ध होगा ही होगा। और अभी भी हो रहा है, सोचिए। तो इसलिए ये सब करके जो है हम भगवत धाम जा सकते हैं, और अपना जीवन जो है वो निर्वाह कर सकते हैं। अब देखिए एक्चुअली यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर कोई योगी गिर जाता है अपने स्तर से, तो देखो उसको किस कौन सा परिवार मिला है, वो उसको ब्राह्मण परिवार में मिल रहा है जन्म। वो अपना फिर भक्ति कर सकता है, और जो है अपनी दिव्य चेतना जो है फिर से जो है वो विकसित कर सकता है, और वो अपना भगवत धाम अपने आप ही जा सकता है। तो इसलिए जो है हमें जो है भगवान के स्मरणम करना बहुत जरूरी है। और स्मरणम करना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो है आए हुए हैं लोग जीवन में, जिन्होंने अपने पिछले जन्मों का बहुत ही जो है तपस्या करके, मतलब बहुत पछतावा किया कि अरे पिछले जन्म में मैं ये था, मैं वैसा था, मैं ऐसे किया, मैंने वैसे किया। और इसलिए हमें जो है जो है हमें जो है नवदा भक्ति का पालन करना बहुत ही जरूरी है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जो है कोई भी भक्ति में भाग लेगा, तो वो जो है वो कोई नुकसान नहीं है उसको। तो वो जो है उसको हमेशा लाभ ही लाभ होगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में जो है वो किसी न किसी धनी मनी परिवार में उसको जन्म मिलने ही वाला है। तो इसमें कोई जो है हानि नहीं है, वो किसी न किसी अच्छे परिवार में धन है। इसलिए कह रहे हैं निश्चयात धैर्यत, बहुत सारे जो है गुण है इसमें। तो ये जो भक्ति का गुण क्या, यस्यति भक्तिर्भगवत अकिंचन सर्वे गुणस्तत्र समासते सुरः।
हराओ अभक्तस्य कुतो महात गुणा मनोरथे नास्ति धावतो भी। तो अपने आप ही जितने भी देवी देवताओं के गुण है वो सब इस भक्त में आ जाएंगे, और ये जो है दुरात्मा से वो महात्मा बन जाएगा, कह रहे हैं। देखिए, महात्मास्तु माम पार्थ दैवम प्रकृतिम आश्रितः भजन्ते अन्य मनोसा ज्ञात्वा भूततिम अव्ययम। तो जो महात्मा है और जिन्होंने दैवी प्रकृति का आश्रय लिया हुआ है, तो वो हमेशा अनन्य मन से जो है मेरा भजन करते रहेंगे। तो भक्ति जो है वो शुभदा है, हम लोग ने ये एनओडी में देख ही लिया है। सर्व जगत परिणाम, सब सब भक्तों के मतलब सब जीवात्माओं के लिए हमारे पास जो है वो दया भावना है, और ये अनुरक्ता ये सबको जो है आकर्षित करती है। सब अच्छे गुण आप में आ जाएंगे। सुसुखम कर तुम अव्ययम है, जो है आपको सुखम सुख देगा भक्ति। तो श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि वास्तविक शुभ कार्य क्या है कि हम पूरे जगत को जो है वो कृष्ण भावनामृत दे। सबसे सर्वोच्च जो है शुभ कार्य यही है कि जो है व्यक्ति जो है भगवान के प्रति आकर्षित हो। अब देखना, झारखंड के जंगल में भगवान जब गए तो सारे प्राणियों को भी जो है वो उन्होंने जो है क्या किया था, आश्रित किया था। इसलिए कह रहे रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन को जो है वो बड़े पैमाने पे हमको फैलाना है। तो यहीं पर जो है हम विराम देते। किसी का अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। रति मंजरी माता जी, आप कुछ हरे- कह रहे थे? जी जी माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। माता जी, जैसे कि उत्साह, निश्चय, धैर्य, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी हम लोग पढ़े तो कभी कभी तो उत्साह धैर्य भी रहता है, लेकिन निश्चय नहीं हो, मतलब कि निश्चित नहीं हो पाता। जैसे किसी चीज को ना हम सोचते हैं कि ऐसा हमको करना है, लेकिन फिर पता नहीं क्यों एक टाइम के बाद वो नहीं हो पाता। ऐसा क्यों होता? हम्म। क्योंकि हमारे पास जो है मत स्थिरता नहीं है, मतलब एक ही चीज बारंबार हम लोग नहीं कर सकते। कभी कभी उसमें रुकावट भी आ जाती है ना, इसलिए जो है फिर वो नहीं हो पा रहा है। और इसके लिए स्थिरता, लगातार वही चीज रोज 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 अगर करते रहेंगे, कभी कभी क्या होता है ना, बीच में ब्रेक भी हो जाता है। तो बीच में अगर ब्रेक हो जाता है ना, तो वहीं पे ही फिर वो स्थिरता जो है वो नहीं रहती है माता जी। जी। प्रॉब्लम है इसमें। तो इसके लिए क्या करना, मतलब उसी काम को बार बार हमें करना, छोड़ना नहीं है। हाँ, छोड़ना नहीं है। राइट 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 राइट। माता जी। थैंक यू तो माता जी, और कोई हरे प्रश्न कृष्णा। है? ठीक है, अगर हमारा कोई प्रश्न नहीं है तो हम कल मिलेंगे। कल शुक्रवार है, और हम कल जो है चौथा वाला श्लोक ले लेंगे। शिल प्रभुपाद की जय, श्री रूप गोस्वामी की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा, हरि बोल। दंडवत प्रणाम माता जी।